मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। नहीं, मीटिंग अभी शुरू नहीं कर सकते। ओ बबीता जी और अय्यर भाई नहीं आए ना अभी तक। ओ यारो, मैं अय्यर प्राणु फोन करके कह देता हूँ कि मीटिंग कैंसिल है। अरे नहीं, क्यों भाई, नहीं ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर ऐसा किया तो फिर ये भीड़े को माधवी भाभी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। हाँ नहीं, सिर्फ माधवी को नहीं, बाकी सबको भी। बाकी सब तो आ गए ना मीटिंग के लिए। मैं आ गया। अय्यर भाई आप अकेले, बबीता जी कहाँ हैं? ओ बबीता आने वाला नहीं है। क्यों? तुम्हारा वजह से। मैंने क्या किया? मैंने पूछा उसको कि क्या किया जय दलाल ने, तो मेरे को बोली मेरे को उस टॉपिक पे बात ही नहीं करना है। लेकिन मैंने क्या किया, क्या कुछ पता तो चले। हाय हेलो एवरीवन। हेलो बबीता जी, क्या हुआ? क्या? अब गुस्सा क्यों है? गुस्सा? बबीता, तुमने मेरे को तो नहीं बताया कि तुम जय दलाल से गुस्सा क्यों है, पर कम से कम उसको तो बता दो कि तुम उससे गुस्सा क्यों है। क्यों, क्या है? जब से मैंने उसको बोला कि बबीता तुमसे बहुत गुस्सा है, तब से बहुत टेंशन में है। हाँ बबीता जी, ऐसा मैंने क्या किया? जेठा जी आपने कुछ नहीं किया, अय्यर आपसे मजाक कर रहा है। क्या अय्यर तुम भी ना। अरे जय, तुम इतना सीरियस क्यों हो गया? दोस्तों में तो हंसी मजाक चलता रहता है। नहीं बराबर है, दोस्तों में हंसी मजाक तो होनी ही चाहिए। That's the spirit. तो मैं भी कभी आपके साथ हंसी मजाक करूं तो फिर आप भी बुरा मत लगाना। सही बात है। हाँ ऑफ कोर्स। जेठा भाई, चाचा जी आने वाले हैं? नहीं, वो नहीं आने वाले। अच्छा, आहो सगळे आले तर मग मीटिंग चालू करूया ना। हाँ करते करते आइए, बैठ जाइए सब, आइए आइए मता साहब, आइए बैठ जाइए सब, बैठ जाइए। आराम से। अय्यर अभी थोड़ी देर पहले आपने ही बोला ना, दोस्तों के बीच में हंसी मजाक तो चलते रहता है। बैठ जाओ भाई, बैठो। हाँ, बैठो। ठंड रख यार। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आज की सोसाइटी मीटिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस मीटिंग का विषय है न्यू ईयर की पार्टी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या हमें इस साल न्यू ईयर की पार्टी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए। एक मिनट शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भिड़े, मुझे लगता है इस साल पार्टी रहने देते हैं। लेकिन टप्पू सेना को लगता है कि 2020 के जाने की खुशी में न्यू ईयर पार्टी तो होनी ही चाहिए। अरे हाँ भाई, मैं भी टप्पू सेना के साथ सहमत हूँ। अरे अंजलि, लेकिन ऊ टड्डन खिलाफ छू। हाँ बराबर। हाँ पार्टी कैंसिल करो। हाँ सुनेंगे आप भी? नहीं, पार्टी होनी चाहिए, ऐसा काय? अरे ओ कम ऑन, पार्टी नहीं होने में ही सबकी भलाई है। हाँ। अरे मम्मा, यस बेबी। अरे ऐसे कैसे अरे ऐका माझा, अरे माझा रुक जाओ, शांत व्हा सगळे। देखिए, ये सोसाइटी की मीटिंग है, कोई डिबेट नहीं चल रहा है यहाँ पे। सब एक एक करके अपना मत व्यक्त करें प्लीज। जैसे कि मैं चाहता हूं कि इस साल पार्टी नहीं होनी चाहिए। अरे ये मीटिंग चल रही है, ये सोसाइटी का क्लब हाउस है, ऐसे जंग का मैदान मत बनाइए प्लीज।
भिड़े, ये तो दुविधा हो गई भाई। इस तरह से तो कल रात तक फैसला नहीं होगा। सही बात है। एग्जैक्टली। फैसला होगा और अभी होगा। कैसे? हम लोग एक काम करते, हम लोग वोटिंग करते। गुड आइडिया बबीता आंटी। जिस भी डिसीजन को ज्यादा वोट मिलेगा बस वही डिसीजन फाइनल होगा। दैट्स इट, सिंपल। वाह वाह बबीता जी वाह, क्या जबरदस्त तोड़ निकल आया आपने, मजा आ गया। तो भाई भिड़े, तेरा उत्तराधिकारी मिल गया हाँ गोकुलधाम सोसाइटी को। हाँ? क्या मिल गया? एक मिनट मेहता साहब। हाँ, क्या है ये? उत्तराधिकारी हिंदी का एक शब्द है। उत्तर अधिकार मतलब जिसको आपके बाद अधिकार मिले, जो आपका सक्सेसर हो, उसे उत्तराधिकारी कहते हैं। ओए वारिस। तो यानी कि बबीता जी के रूप में हमें भिड़े का उत्तराधिकारी मिल गया है। कल को ये सोसाइटी संभाल सकती है। बाय द वे बबीता, वेरी नाइस आइडिया। थैंक यू। किसी का झगड़ा भी नहीं होगा और फैसला भी तुरंत हो जाएगा। हाँ, छान आइडिया है बबीता जी। यस। इस 2020 साल में यही दिन देखना बाकी रह गया था कि गोकुलधाम सोसाइटी की मीटिंग में कोई भी फैसला वोटिंग की वजह से लिया जाएगा। एब्सोल्युटली। क्या कर सकते हैं? तो सनातन सत्य है भाई, लोकशाही है ना हमारे देश में। बिल्कुल, तो, बिल्कुल, बिल्कुल। लोकशाही तो उसी से चलती है। चलिए भिड़े अंकल, वोटिंग शुरू करते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है। जो भी ये चाहते हैं कि इस साल न्यू ईयर की पार्टी हो, वो मेरे राइट हैंड साइड में आके खड़े हो जाए। और जो चाहते हैं कि इस साल न्यू ईयर की पार्टी ना हो, वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आके खड़े हो जाए। जिस साइड भी लोग ज्यादा होंगे, डिसीजन उनके फेवर में जाएगा। ठीक है? तो वोटिंग स्टार्ट्स नाउ। आ जाइए। चलो आगे सब। अभी सबसे निवेदन है कि अपनी अपनी जगह पे खड़े रहे, बिल्कुल भी ना हिले। ठीक है? हाँ, सुनिए सुनिए। हाँ, तो अभी जिन लोगों को पार्टी नहीं करनी है, उनकी टोटल संख्या है मुझे मिला के 14 लोग। और जिनको पार्टी करनी है, उनकी संख्या है 12। तो मेजॉरिटी वोट उनको मिले हैं जिनको पार्टी नहीं करनी है। बबीता जी तो हमें खड़े, मतलब वो चाहती है कि पार्टी हो। अरे बाप रे, कितने उदास लग रहे हैं। कुछ करना पड़ेगा। सॉरी बबीता जी, मुझे पता ही नहीं था कि आप पार्टी हो वाली पार्टी में खड़े, वरना मैं तो पहले ही आपके बाजू में आके आपकी पार्टी में खड़ा हो जाता। पर पार्टी तो होनी चाहिए ना जेठा जी। देखिए ना पूरा साल हमारा कैसा गया, सैड एंड डिप्रेसिंग सा। और अगर अभी साल का आखिरी दिन और नए साल का पहला दिन भी हम लोग ऐसे दुखी होकर घर पे बैठे रहे, तो ये 2021 भी 2020 जैसे ही निकलेगा। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ बबीता जी, पार्टी तो होनी ही चाहिए। अब क्या फायदा जेठा जी। तो चलो अभी ये निर्णय हो चुका है कि इस साल पार्टी नहीं होगी। मीटिंग समाप्त होती है। एक मिनट जरा फिर से काउंटिंग करता। अरे अभी तो की काउंटिंग। जेठालाल तुम हो कहां पे? मैं इधर हूँ। जेठालाल तुम अभी हाँ की टीम में चले गए? हाँ। अरे तुमने अपना वोट क्यों बदला? दैट्स नॉट फेयर। क्या करूं भिड़े, वो टप्पू सेना के उदास चेहरे मैं देख नहीं पाया, तो मेरा हृदय परिवर्तन हो गया और
मैं यहाँ खींचा चला आया। थैंक यू पापा। थैंक यू। आता कोण गिरगिट है? मी गिरगिट फिटूस। चल अभी फिर से गिनती कर और रिजल्ट बता। बताइए। क्या रिजल्ट बताना जेठालाल, सब गड़बड़ कर दी भाई तुमने। हम लोग यहाँ पे खड़े थे, जब तुम हमारे साथ खड़े थे हम लोग 13 लोग थे, बीड़े को मिला के 14 हुए, वहां 12 थे। इस तरह से हम 2 वोट से जीत रहे थे, लेकिन तुम जैसे ही वहां गए वहां भी 13 हो गए, यहाँ भी 13 हो गए, दोनों तरफ 13 लोग हो गए और ये इलेक्शन का रिजल्ट टाई हो गया है। नहीं तो क्या तय करना था तो टाई हो गया। ये तो गलत बात है। डॉक्टर हाथी गलत कहाँ है, सही तो बताया, 13 उधर टाई हो गया। अरे मेहता साहब मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, जेठा भाई को कह रहा हूँ कि ये गलत बात है। हाँ करेक्ट। एक काम कीजिए मेहता साहब, आप यहाँ आ जाइए। हाँ बुलवाना तो भी नहीं मानेंगे। जेठालाल मैं गिरगिट नहीं हूँ। अरे हाँ शाबाश मेहता साहब, थैंक यू। हाँ और नहीं तो क्या। अरे बेटा तू तो गिरगिट ही है तो तू आजा। ये क्या मानुस है, मुझे बुला रहा है, देखो। नहीं जाना मत बेटा, जाना मत। अरे माधवी भाभी भी यही है ना, आजा। हाँ तो माधवी तुम इधर आ जाओ। हो मी कशाला तिकडे येऊ, तुम्ही या इकडे। अहो या ना। ये घबरे, तुम तो कुछ बोलना ही मत, दल बदलू। आसाराम, अभी रिजल्ट तो 50-50 हो गया, अभी क्या करेंगे? वो ये पार्टी का स्यापा तो खत्म ही नहीं हो रहा है। वो पिड़ू अब फैसला कैसे करेंगे? सही बात है। फ्रेंड्स, न्यू ईयर पार्टी के डिस्कशन में तो फुल स्टॉप लग गया। एक आइडिया है। क्या? बोलिए अंजलि भाभी, वो बता रहे हैं। जैसे क्रिकेट में बैटिंग या बॉलिंग कौन पहले करेगा वो डिसाइड करने के लिए टॉस करते हैं। बस वैसे ही पार्टी होगी या पार्टी नहीं होगी वो डिसाइड करने के लिए हम टॉस कर सकते हैं। गुड आइडिया, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। ये ठीक है, बढ़िया, करेक्ट। हाँ ये अच्छा आइडिया है। वेरी नाइस। एक सेकंड देख करता हूँ। उड़ाओ। हाँ ये तो चाबी है। सॉरी मेरे पास सिक्का नहीं है, किसी के पास है सिक्का? अरे यार सिक्का मैं तो वर्ष से नहीं लाया हूँ। नहीं है। सॉरी, है किसी के पास? मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। अरे भिड़ा कैसा सेक्रेटरी है भाई, तू जेब में सिक्का तो रखना चाहिए कि नहीं? नहीं बराबर है, गलती हो गई जेठालाल। मालूम नहीं था ना कि तुम अचानक दल बदलोगे, उस पार्टी में चले जाओगे, अपना ही सिक्का खोटा निकलेगा, वरना मैं सिक्का रखता जेब में। चल अबे सासू की तरह मेहना टोना मत मार, अबे कहीं से भी हो सिक्के का बंदोबस्त कर भाई। अरे मैं कहां से करूं जेठालाल, और वैसे भी सिक्के का आइडिया तुम्हारी टीम से आया है तो तुम बंदोबस्त करो। बिल्कुल। ओके, तो आइडिया अंजलि भाभी ने दिया है ना, तो मेहता साहब आप कीजिए बंदोबस्त कहीं से सिक्के का। फिर जेठालाल तुम कमाल कर रहे हो यार, तुम अपना वोट बदल के उस दल में क्या चले गए हो? तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा परम मित्र हूँ? नहीं भूला कहाँ हूँ भाई, आप मेरे परम मित्र हो, इसीलिए तो आपसे सिक्का मांग रहा हूँ। अरे पर किस तरह से मांग रहे हो? ये तर्क कौन सा हुआ कि आइडिया अंजलि भाभी ने दिया इसलिए मेहता साहब सिक्का देंगे? मतलब कल को अंजलि के सर में दर्द होगा तो मैं दवाई खाऊंगा? नहीं, दवाई आप क्यों खाएंगे? दवाई तो वही खाएगा ना जो मरीज है। अरे बात कहाँ जा रही है? अरे भाई कोई सिक्के का बंदोबस्त करो ना भाई। एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोल। टॉस करने के लिए हमारे पास कॉइन नहीं है तो क्या हो गया, हम कैरम के स्ट्राइकर से तो टॉस कर सकते हैं ना। ये लीजिए। अच्छा अभी एक बात सुनिए, अगर प्लेन साइड ऊपर आती है तो पार्टी नहीं होगी, अगर डिजाइन वाली साइड ऊपर आती है तो पार्टी होगी, ठीक है? पार्टी करेंगे यार। डिजाइन आएगा। वही आएगा, डिजाइन वाला साइड ही आएगा। कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। प्लेन नहीं आएगा। 1 2 साढ़े माड़े। क्या वो? एक मिनट जेठा भाई, एक मिनट।
भिड़ू कोणाला दाखवते काय रे देवा बघितला ज्याला बघायचं आहे त्याने बघितलं ना यार हद है यार। अरे पर ये क्या किया है ये? कोई नहीं कोई बात नहीं ऐसे खड़े थोड़ी जीतेंगे वो अरे डिजाइन ही आएगा। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं प्लेन साइड आएगी तो पार्टी नहीं होगी डिजाइन साइड आएगी तो पार्टी होगी ठीक है डन 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 ओके। अरे यार ये स्ट्राइकर तो सीधा ही खड़ा रह गया। वो मेहता साहब एक ही पाना बन गया। स्ट्राइकर तक फैसला लेने में नाकाम हो गया। स्ट्राइकर भी कंफ्यूज्ड है कि पार्टी होनी चाहिए या नहीं। वो आप क्या करें भिड़ू? क्या क्या करेंगे सोडी फिर से उछालता हूँ ना नहीं एक मिनट भिड़े। स्ट्राइकर फिर से उछालने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। बापू जी ओए चाचा जी को उछालेंगे? ये सोडी क्या बोल रहे हो तुम सोडी हाँ देख तो मतलब क्या है कि अगर चाचा जी पेट के बल गिरे तो पार्टी नहीं करनी और पीठ के बल गिरे तो पार्टी करनी है और मान लो वो गिरे ही नहीं और स्ट्राइकर की तरह खड़े हो गए तो यार काय बोलताय थे? तो सिंपल उन्हीं से पूछेंगे कि पार्टी करनी है कि नहीं करनी है। अरे तो इसमें चाचा जी को उछालने की क्या जरूरत है ऐसे ही पूछ सकते हैं ना हाँ ये भी ठीक है जेठा भरा चाचा जी को उछालने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया भाई शुक्रिया। अरे जब मैंने बोला मेरे पास आइडिया है बापूजी तो मेरा मतलब यही था कि बापूजी को बुलाते हैं और उनका वोट लेते हैं तो पता चल जाएगा पार्टी होगी कि नहीं होगी। उछालने की बात कहां से आई बापूजी को? नहीं ठीक बात है जेठालाल बुलाओ बुलाओ चाचा जी को बुलाओ। हद कर रहे हैं आप लोग। अगली खबर सुनकर आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है, इसलिए दिल थाम कर बैठ जाइए। बापूजी फोन उठा नहीं रहे। पापा दादाजी को हम बुला कर आते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। दादाजी 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 ये बच्चे मुझे क्यों बुला रहे? मीटिंग में सब ठीक तो है ना? दादाजी 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 संभालिए। दादाजी आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? दादाजी आप क्लब हाउस आइए ना, सोसाइटी का एक अहम फैसला लेने में आपकी मदद चाहिए। और ये मसला सिर्फ आप ही सुलझा सकते हो। हाँ लेकिन क्या मसला क्या है? दादाजी आप क्लब हाउस आ जाइए, आपको क्लब हाउस आके सब पता चल जाएगा। हाँ ठीक है आता हूँ आता हूँ। हाँ आइए। तो चाचा जी अभी सब कुछ आपके वोट पर निर्भर है क्योंकि टाई हो चुका है। आधे लोग चाहते हैं कि पार्टी हो और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पार्टी ना हो। ये क्या तरीका? चुप। अभी सिर्फ बापूजी बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। बापूजी बोलिए पार्टी होगी। जेठालाल तुम ऐसा नहीं बोल सकते हैं? उनको जो बोलना है वो बोलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भिड़े जेठालाल तुम वोटर को इस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो। सही बात है चाचा जी आप ही सोचिए ये 2020 साल कैसा गया है, हम लोग ऐसे में पार्टी कर सकते हैं?
अभी ये देखो अभी भीड़े ये जो कर रहे हैं वो भी तो बापूजी को इम्प्रूव कर रहे हैं। नहीं, ठीक बात है जेठालाल, ठीक बात है। अब कोई भी वोटर को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा। चाचा जी स्वयं अपना निर्णय लेने में सक्षम हैं। अरे तो आप यहाँ देख के क्या बोल रहे हैं? अपने लोगों को भी बोलो भाई। अरे ये क्या बात हो भाई, आवाज तो सब सुनते हैं ना। सबको बोल रहे हैं। मैं सबको बोल देता हूँ। चाचा जी को कोई भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा। हमारे लोग भी सुन लीजिए, सारे लोग सुन लीजिए। चाचा जी स्वयं अपना निर्णय लेने में सक्षम हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हे भगवान, बापूजी का वोट हमें दिलवाना, वरना बबीता जी और टप्पू सेना का दिल टूट जाएगा। पता नहीं चाचा जी क्या फैसला लेंगे। लगता नहीं चाचा जी पार्टी करने के लिए वोट करेंगे। दादाजी प्लीज पार्टी करने के लिए वोट करना, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर चाचा जी ने ये पार्टी कैंसिल करवा दी तो उसी खुशी में डबल पार्टी शार्टी करूंगा। तो मैंने फैसला कर लिया है, पार्टी कैंसल। चुप हो जा, क्या है कर रहा है? बोलने तो दो। नहीं होगी। अरे मुझे पूरा वाक्य तो बोलने दो। पार्टी कैंसल नहीं होगी, वाक्य पूरा। क्लब नहीं है। हाँ? थैंक यू सो मच चाचा जी। अब सोसाइटी में धमाकेदार न्यू ईयर पार्टी होगी। हाँ होगी, और उस पार्टी की सारी तैयारी मैं करूंगा। दादाजी टप्पू सेना भी आपकी हेल्प करेगी। नहीं नहीं नहीं, पार्टी सिर्फ मैं अकेला करूंगा। हाँ, पार्टी की पूरी तैयारी मैं अकेले ही करूंगा। मुझे टप्पू सेना की या सोसाइटी में से किसी की भी मदद नहीं चाहिए। बापूजी, आप पूरी पार्टी का आयोजन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे मतलब? जेठिया, तू कहना क्या चाहता है कि मैं पार्टी का आयोजन नहीं कर सकता? अरे मैं कड़ी धूप में खेत में हल चलाकर फसल उगा सकता हूँ, कुएं में से बाल्टियां खींच खींच कर पानी निकाल सकता हूँ, पर तू जैसे बबू चक को पाल पोस के बड़ा कर सकता हूँ, तो छोटी सी पार्टी का आयोजन नहीं कर सकता? कर सकते हैं। आप जो करेंगे तो वो तो अच्छा ही करेंगे, जो भी करेंगे। और किस किस को लगता है कि मैं पार्टी का आयोजन ठीक से नहीं कर पाऊंगा? वो भी आ गया। नहीं चाचा जी, हमें तो कोई शक ही नहीं है, आप बहुत अच्छे तरीके से पार्टी का आयोजन करेंगे। सही बात है। हाँ चाचा जी, ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। आपको अच्छे से मस्त होणार है। हाँ, अच्छे ही करेंगे। बस तुम सब लोग देखते जाओ। इस साल गोकुलधाम में न्यू ईयर की ऐसी पार्टी होगी कि जो ना कभी किसी ने की होगी,
ना देखी होगी और ना ही सुनी होगी। और सबको एक ऐसा अनोखा खेल खिलाऊंगा जो सब लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। और उस खेल में जो जीतेगा उसे मैं इनाम भी दूंगा। नए साल का स्वागत एकदम धूमधाम से और नए अंदाज में होगा। दादाजी, पार्टी की अरेंजमेंट कैसी भी हो, लेकिन खाने का मेन्यू एक बार आप डिस्कस कर पाएंगे मेरे साथ? सही बात है, पार्टी जैसी भी हो पर खाना जबरदस्त होना चाहिए। हाँ, खाना जबरदस्त होगा, वो मेरी जिम्मेदारी। अरे वाह। तो गोकुलधाम सोसाइटी में न्यू ईयर की पार्टी होगी और उस पार्टी की सारी तैयारी मैं करूंगा। शुभ रात्रि। क्या माधवी में अच्छा खासा बोल रहा था कि हमारी साइड में आओ, लेकिन नहीं, अब करो पार्टी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाचा जी अच्छे से तैयारी करेंगे पार्टी की। बस 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 माधवी, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे भाव मैच नहीं हो रहे, क्योंकि तुम्हें अंदर से पता है काहीतरी गोंधळ होणारच है। दिस इज वेरी ट्रिकी। चाचा जी न्यू ईयर की पार्टी कैसे अरेंज करेंगे? इससे अच्छा तो ये होता कि पार्टी कैंसिल हो जाता। तो हम तो इतनी देर से यही कह रहे हैं ना, कोई पार्टी होनी नहीं चाहिए। ये सबका जिम्मेदार ना यार जेठालाल है, जेठालाल। मैं? हाँ, ना ही तुम दल बदलते, ना ही चाचा जी यहाँ पे आते और ना ही हम ऐसी सिचुएशन में फंसते। हे भगवान, मैं तो बबीता जी, टप्पू सेना, माधवी भाभी, अंजलि भाभी, मतलब जिन जिन को पार्टी करनी है उनके लिए अच्छा करने गया, लेकिन ये बापूजी को क्या जरूरत थी पार्टी के आयोजन की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पे लेने की। अगर पार्टी अच्छी नहीं हुई तो कोई बापूजी को तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मुझे पूरे साल ऐसी तिरस्कार भरी नजरों से देखेंगे जैसे मुझसे कोई जघन्य अपराध हो गया हो। हे भगवान, संभाल लेना बापूजी को। बापूजी ने भी पता नहीं पार्टी की जिम्मेदारी अपने सर पे क्यों ले ली। उनको समझाना पड़ेगा कि ये पार्टी के झमेले में ना पड़े। पापा, दादाजी ने कभी न्यू ईयर पार्टी की प्लानिंग नहीं की है, तो आप उन्हें समझाइए ना कि वो जिम्मेदारी टप्पू सेना को दे दे। हम हमेशा की तरह इस बार भी धमाकेदार पार्टी प्लान करेंगे। हाँ, चल समझाते हैं, चल। हाँ। अरे बापूजी यहाँ तो नहीं है? मैं किचन में देख के आता हूँ। हाँ, देख देख। पापा, दादाजी किचन में नहीं है। अपने कमरे में होंगे। हाँ। बापू, क्या लगता है बापूजी सच में सो गए हैं कि सोने का नाटक कर रहे हैं? सच में सो गए। अरे इतनी जल्दी कैसे सो सकते हैं? अभी तो मीटिंग से आए। जा जा जगह। मैं? हाँ, बापूजी का रूम पार्टनर तो ही है ना, जा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जगाऊंगा। डरपोक एक नंबर का। हाँ, मैं हूँ डरपोक। आप तो हिम्मत वाले ना, आप जगाइए। लगता है सच में सो गए। बोलो, पूरी सोसाइटी टेंशन में और बापूजी मस्त सो रहे हैं। क्या हुआ? सच में सो गए बापूजी। कल सुबह ही बात करते हैं। बेटर। करेक्ट। चल, शुभ रात्रि। गुड नाइट। शुभ रात्रि बोला मैं। हाँ, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। ये बंद कौन करेगा? मैं? नहीं नहीं। हाँ हाँ नातिया, हमारे यहाँ न्यू ईयर की पार्टी होने वाली है। और तुझे पता है, इस साल पूरी पार्टी का आयोजन मैं अकेले करने वाला हूँ। हाँ, वो सरप्राइज, मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। हाँ हाँ, नहीं नहीं भाई, वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, वो सरप्राइज है, तुझे भी नहीं बताऊंगा। अच्छा चल ठीक है, बस मैं इतना। चल इधर। हाँ, क्या सुन रहा था?
कुछ नहीं, मैं तो सूरज दादा को जल अर्पण करने जा रहा हूँ। लोटा कहाँ है? लोटा किचन में है, वहां से फिर पानी उसमें लेके फिर बाहर। तो जा। हाँ नाथिया। ओम मित्राय नमो मृवाय नमो सूर्याय नमो भानवे नमो खगाय नमः। ओम पूष्णे नमो हिरण्यगर्भाय नमो मरीचय नमो आदित्याय नमो सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमो भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध नमो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हे भगवान, बापूजी को सद्बुद्धि दीजिए कि उनको पार्टी की जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग बबीता जी। अय्यर भाई। क्या हुआ जेठा? अय्यर भाई, बबीता जी। जेठालाल चिल्ला क्यों रहे हो भाई? अरे मैं कब से बबीता जी एयर भाई को गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे। अच्छा, अरे वो ईयरफोन लगे हुए इसलिए शायद नहीं सुन पा रहे होंगे। ओह अच्छा। बबीता जी अय्यर, गुड मॉर्निंग बबीता जी अय्यर। गुड मॉर्निंग मेहता, गुड मॉर्निंग। वो आप लोगों की ईयरफोन लगे हुए तो सुनाई नहीं दे रहा आप लोगों को। वो जेठालाल इतनी देर से परेशान हो रहा है, गुड मॉर्निंग बोल रहा है आप लोगों को, आप सुन ही नहीं रहे हो। हाँ कब से मैं बोल रहा था गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग जेठालाल। सॉरी। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक। अरे जेठालाल, मॉर्निंग वॉक मॉर्निंग में ही होता है। अच्छा जेठा जी, चाचा जी इस साल की न्यू ईयर पार्टी में क्या करने वाले, कुछ पता चला? उन्होंने तो टप्पू सेना की मदद लेने के लिए भी मना कर दिया। अब वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी पता नहीं कैसे निभाएंगे। तो आपको कुछ भी आइडिया है कि वो क्या करने वाले? बबीता, चाचा जी जेठालाल को क्यों बताएंगे? यार क्या बात कर रहे हो? जेठा जी चाचा जी के बेटे, उनको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? आई एम श्योर चाचा जी ने जेठा जी के साथ जरूर डिस्कस किया होगा, है ना जेठा जी? नहीं बबीता जी, बापूजी ने मुझे कुछ नहीं बताया। तो आप बात कीजिए ना जरा चाचा जी से प्लीज। नहीं, वो कल रात को ही मीटिंग के बाद मैं उनसे बात करने गया था बबीता जी, लेकिन बापूजी सो गए थे। क्या चाचा जी अभी तक सो रहे हैं? अभी तक उठे नहीं? नहीं होता कब के उठ गए। तो फिर तुमने पूछा नहीं? सुबह सुबह एकदम उठ के पूछना अच्छा नहीं लगता ना। अभी बस अंदर जाके मैं पूछने ही वाला हूँ, जैसे पता चलेगा आपको बता दूंगा बबीता जी। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो मैं चलती हूँ। ओके, ब्रेकफास्ट भी बनाना है। बाय बाय, टेक केयर। ओके बाय। चलो बाय जेठालाल, चल। अरे बता सब क्या इधर मैं क्या बोलता हूँ, 2 मिनट जरा ऊपर आइए ना। क्यों? दोनों मिलके बापूजी को पूछते हैं ना पार्टी के बारे में। साथ में मिलके क्या पूछना जेठालाल, तुम पूछ लेना, मुझे बता देना बाद में। अरे मेहता साहब आइए ना, आप साथ में रहेंगे तो जरा हिम्मत रहेगी यार। जेठालाल, मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी और सुबह ही सुबह तुम मुझे कहाँ इन चक्करों में फंसा रहे हो? अरे 5 मिनट 2 मिनट लगेगी मेहता साहब। हमने बापूजी को पूछा, बापूजी ने जवाब दिया, आप निकल गए। और दूसरा क्या है मेहता साहब, आप जैसा समझदार इंसान अगर साथ में हो ना तो बात में वजन पड़ता है। भाई मेरी समझदारी छोड़ो, बात के वजन की छोड़ो, मेरा बॉस मुझे नौकरी से बाहर निकाल देगा। अरे इतनी देर में तो आप आके चले भी गए होते मेहता साहब। यार तुमसे जीतना बहुत मुश्किल है भाई, चलो आता हूँ, चलो। हाँ, अरे हाँ बंसी, मैं न्यू ईयर पार्टी की बात कर रहा हूँ। अरे इस साल तो न्यू ईयर पार्टी में कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक गोकुलधाम में कभी नहीं हुआ है। हाँ, अरे तू देखना, लोग जिंदगी भर याद रखेंगे ये पार्टी। अरे मैं इस बार कुछ हटके करने वाला हूँ। कुछ हटके करने के चक्कर में बापूजी पूरी सोसाइटी को कहीं झटके ना दे दे। और तुझे पता है बंसी, इस बार पूरी पार्टी का आयोजन मैं अकेले करने वाला हूँ। हाँ क्या? नहीं भाई, वो मैं तुझे नहीं बता सकता, वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, वो सरप्राइज है। चल लगता हूँ। हाँ सुप्रभात बापूजी। हाँ सुप्रभात।
बापूजी देखो तो कौन आया है। अरे महतूस, तू कब आया? बस अभी अभी चाचा जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आजा आजा, बैठ बैठ बैठ। जी जी जी। बैठिए बैठिए मेहता साहब, बैठिए बैठिए। बोल। क्या बोलूं? अरे जिसके लिए तू आया है। मुझे तो जेठालाल ने बुलाया है। जेठा, सुबह सुबह महतूस को क्यों बुलाया? अपना वो चाय पीने। वो मैं सूरत दादा को जल अर्पण कर रहा था तो दादा दिख गए, मेहता साहब दिख गए, तो मैंने बोला आइए साथ में चाय पीते हैं। अच्छा, चलो मैं चाय बना के आता हूँ, बापूजी के साथ बात कीजिए। जेठालाल चाय थोड़ी देर बाद बनाना। आराम से बैठो ना, थोड़ी देर बैठो। फिर आपको ऑफिस जाना है, मुझे भी दुकान जाना है, लेट हो जाएगा और चाय बनने में भी तो टाइम लगेगा ना। आप बातें कीजिए ना बापूजी से, बातें कीजिए। मैं आता हूँ। बोल। और चाचा जी चाय नाश्ता हो गया? हाँ हो गया। अच्छा। और अब क्या क्या खास खबर क्या है आज अखबार में? ले, जो भी खबर पढ़नी है तू खुद ही पढ़ ले। मैंने तो पढ़ लिया, मैंने तो पढ़ लिया, घर पे पढ़ लिया था। तो फिर क्यों पूछ रहा है? वो एक वो सोने का भाव पढ़ना रह गया था, देखना रह गया था। आज क्या क्या है, सोने का भाव क्या है? अरे वाह, अंजलि बेटी के लिए हार बनवाना है। हाँ चाचा जी, हम नौकरी पेशा लोग, हम लोग थक हार के सोने जाते हैं, सोने का हार नहीं बनवा सकते। तो क्यों पूछा? वो क्या है चाचा जी कि किसी ने मुझे बोला कि सोना का भाव 50,000 रुपए तक पहुंच गया, तो मैं वही कंफर्म करा था। सचमुच ऐसा है? 50,000 तक पहुंच गया? 50,000 क्या, 50,000 के ऊपर पहुंच गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ। अरे अभी तो सोने का भाव इतने बढ़ गए मेहता साहब कि कहीं भी सोने के दागिने पहन के जाने जैसा रहा ही नहीं है। खास करके अगर आप पार्टी में जा रहे तो आप सोने के दागिने पहन ही नहीं सकते। बराबर ना बापूजी? हैं, बराबर है। चोरी चपाटी बहुत बढ़ गई है। अच्छा चाचा जी, हाँ अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं मैं। क्या? हाँ बोल। हाँ चाचा जी, मैं ही कह रहा था कि भाई आपने जीवन भर कितना काम किया, बहुत मेहनत की। अब ये आराम की उम्र है, अब तो ईश्वर भजन की उम्र है और बिल्कुल रेस्ट करने की। देखिए बेटा कितना अच्छा कमा रहा है, तो इस उम्र में तो ज्यादा काम करना नहीं चाहिए। तो ये जो आपने नए साल की पार्टी की जो जिम्मेदारी ली है ना, मेरे ख्याल से नहीं लेनी चाहिए आपको। अब समझ में आया। सुबह सुबह ये महतूसिया यहाँ क्यों आया?